Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का मैथमेटिक्स। न्यू चैप्टर है 9 डेसिमल्स। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मीन्स होता है दशमलव। क्या? दशमलव। तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीन्स भिन्न, और उसके बाद उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो पढ़ना है वो है डेसिमल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डेसिमल कैसे निकालते हैं, डेसिमल को लगाने से उसका मीन्स क्या हो जाता है, ये सब चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये है फ्रैक्शन। आपको भी नॉर्मली पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन को मैंने बताया था न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। यदि यहाँ पर ऐसे कोई पार्ट करके दिया गया था, इसका 6 पार्ट दिया था। ठीक है, तो यदि ये कलर दिया गया था तो यहाँ से बताया गया था कि कलर पार्ट का फ्रैक्शन बताइए। तो यहाँ से हो गया था न्यूमरेटर, यानी कि टोटल कलर्ड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट कितने हैं? 6 है। तो ये 1/6 हो गया। आपको इस आपके सुविधा के लिए ये बता दें कि इसको यदि हम 10 पार्ट तक एक्सटेंड कर दें, 10 पार्ट तक एक्सटेंड कर दें, तो आपको फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के साथ साथ डेसिमल फाइंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 10 है। कलर्ड पार्ट 1 है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन से डेसिमल में करना है। ये तो फ्रैक्शन हो गया, इतना पढ़े हैं आप लोग। अब डेसिमल की बात करें, डेसिमल का मीन्स होता है दशमलव। डेसिमल का जो जैसे डिनोट करते हैं वो एक पॉइंट होता है। ठीक है, डेसिमल। ठीक है, अगर कोई नंबर्स लिखा गया है जैसे 23, तो इसमें भी डेसिमल लगा है। कहाँ लगा है? लास्ट में लगा है। ठीक है, और 34 है तो उसमें भी डेसिमल लगा लास्ट में। डेसिमल के बाद हम जितना मन कहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, अब तो यहाँ पर देखते हैं A1/10 है, फ्रैक्शन है। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 10 से 1 में क्या करना है? डिवाइड। तो हम 10 से डिवाइड करेंगे 1 में, देखते हैं नहीं जाएगा तो सबसे पहले डेसिमल ले जाएंगे, इसका हो जाएगा 10। अब 10 से 1 में जाएगा तो 10 1 जा 10, यहाँ से कैंसिल। कितना आ गया? 0.1। तो ये हो गया 0.1। ये तो हो गया आपका डिवाइड मेथड। डिवाइड से आपको सॉल्व करना। लेकिन यदि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था कि डेसिमल यहाँ होता है, किसी संख्या के लास्ट में 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए यदि हम जीरो वाले पोर्शन से डिवाइड करते हैं, यदि हम जीरो वाले पोर्शन से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल जो है जितने जीरो से डिवाइड करेंगे उतने प्लेस आगे आ जाएगा। तो 1 टाइम जीरो से कर रहे हैं ना, तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा यहाँ, यानी कि डेसिमल 1.1। ठीक है, आप तो चाहे ऐसे सॉल्व करें या फिर ऐसे करें, दोनों इक्वल हैं। फ्रैक्शन तो पता ही आप लोगों को, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना ये भी पता हो गया। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। डू राइट द शेडेड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड ए डेसिमल नंबर। जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन लिखिए, फिर उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, एंड उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करना। सभी को एक ही प्रकार से सॉल्व करना है। मैं इसमें बता दे रहा हूं 1 2 3 4 5। यहाँ कितने पार्ट हैं? शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट अपान टोटल पार्ट। शेडेड पार्ट हैं 3, टोटल पार्ट हैं
10। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। और इसका डेसिमल मैंने बताया था ना, डेसिमल यहीं पर होता है लास्ट में। 1 टाइम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल आगे चला आएगा। कितनी बार आएगा? जितने जीरो रहेंगे। यदि एक बार जीरो है तो एक बार आगे आएगा। तो ये हो गया 0.3 यानी कि 0.3। इसको हम इंग्लिश में पॉइंट पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़े तो 0.3। क्लियर है इतना? ओके। उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया 4/10, 5/10, 7/10। क्लियर है? सबको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखना है कि बहुत लंबा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 जा कितना होता है? 10/10 का है, 100 होता है, ठीक है। कितना इसमें कलर है? 8। यहाँ से ई पार्ट, ए पार्ट ए था, ए पार्ट ई है। शेडेड पार्ट कितने हैं? शेडेड पार्ट अपान टोटल पार्ट। शेडेड है टोटल 8 और टोटल पार्ट है 100। यहाँ से मैंने अभी बताया था डेसिमल लास्ट में होता है। अब 2 टाइम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा। तो ये हो गया 8 यहाँ पर, एक बार दशमलव यहाँ आ गया, दूसरी बार यहाँ आके रुक गया, लेकिन इसके आगे 0, ठीक है। डेसिमल के पहले हम 0 यदि नहीं लगा तो लगा सकते हैं, ठीक है। ये 0.08 हो गया, ये हो गया डेसिमल, ये हो गया फ्रैक्शन। उसी तरह से ये 10 10 10 10 32/100 ये है। नेक्स्ट है 32/100। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 प्लेस 2 प्लेस यानी कि 0.32, 0.32। ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया डेसिमल। ओके, सॉल्व कीजिएगा। फिगर को नहीं बनाना है, सिर्फ बुक में इसको इन्वॉल्व कर दीजिएगा। इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये है 25। ये मुझे लगता है कि 1000 होगा, ठीक है। दोनों 1000 है। और इसमें कलर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इधर है 40, इधर है 25। तो 40 25 होता है 1000। तो यहाँ पर हो गया 40 40 80 यानी 75/, आई पार्ट है। ये टोटल शेडेड पार्ट कितना है? 40 + 35, ये 75/1000। यहाँ से क्या करेंगे? 3 टाइम 0 है ना, 3 टाइम 0 से 3 प्लेस आगे जाएगा, यानी कि डेसिमल 5 7 यहाँ पर लगेगा डेसिमल, इसके आगे 1 टाइम 0। ये हो गया 0.075। ओके, और इसको भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर्किल दी इंटीग्रल पार्ट, अंडरलाइन दी डेसिमल पार्ट। एक होता है, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये है 243.392। ये है डेसिमल। ओके, देखिए, एक डेसिमल के पहले वाला नंबर होता है, एक डेसिमल के बाद वाला होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 243। 243 डेसिमल के पहले जो पढ़ा जाता है 1s 10s 1000 100 वाला पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं 10th 100th 1000th, ठीक है। यहाँ पर इसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसे कहते हैं डेसिमल कहें या फिर पॉइंट।
और इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, ओके। इसको डेसिमल के पहले इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट, और बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम डेसिमल पढ़ें या फिर पॉइंट पढ़ें, ओके। आइए डू सर्किल द इंटीग्रल पार्ट, अंडरलाइन द डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट सर्किल करना है। इंटीग्रल पार्ट पर सर्किल करना है और डेसिमल पार्ट पर अंडरलाइन करना है। जैसे ये दिया गया है 7.843, 7 के बाद पॉइंट लगा जाए तो उसके बाद एक एक डिजिट पढ़ते हैं, 1 डिजिट। जैसे 843, 7.843, अब ये हो जाए तो 27.843, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट को ऐसे सर्किल करना है कॉपी में, और डेसिमल पार्ट को ऐसे करना है अंडरलाइन, ठीक है। यहां से देखते हैं इसका 34 सर्किल हो गया, 08 अंडरलाइन हो गया। 0 सर्किल में करेंगे और 891 इसको करेंगे अंडरलाइन। सेम टाइप है, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है राइट द डेसिमल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, अंडरलाइन द डेसिमल पार्ट। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा अभी, कह रहा है इसको डेसिमल में लिखिए, जैसे लिखा है डेसिमल में लिखिए और उसको डेसिमल पार्ट को अंडरलाइन कीजिए। देखिए यहां से मैं राइट कर रहा हूं। पहला है 4.6 डेसिमल पार्ट को अंडरलाइन करना, डेसिमल पार्ट है इसको अंडरलाइन करना ऐसे। बी वाले पोर्शन को 32.3 डेसिमल पार्ट है ये। सी 170.37, यहाँ से 170.37 डेसिमल पार्ट। यहाँ से डी पोर्शन 0.17 A17 डेसिमल पार्ट। 300.005 ये 005 पर। उसी तरह से सभी को ऐसे राइट कीजिएगा और डेसिमल पार्ट लास्ट वाले को अंडरलाइन कर दीजिए, बस यही, और कुछ नहीं करना इसमें। क्लियर है, ओके। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्लेस वैल्यू, उस पर हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले क्लास में आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्लेस वैल्यू के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।